Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. आज भारत की रणनीतिक टेबल पर एक ऐसा सवाल रखा है जिसका जवाब आसान नहीं है और इशारा सीधा मुस्लिम देश इंडोनेशिया की तरफ है। एक ऐसा देश जिसे भारत इंडो पैसिफिक में अपना भरोसेमंद पार्टनर मानता है, जिसके साथ $450 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा आखिरी मोड़ पर है। लेकिन उसी इंडोनेशिया ने पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की चर्चा शुरू कर दी है। तो सवाल साफ है, क्या इंडोनेशिया दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है या फिर भारत के भरोसे की परीक्षा ली जा रही है? दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है, समुद्री ताकत, रणनीतिक लोकेशन और इंडो पैसिफिक राजनीति की अहम कड़ी। भारत के लिए इंडोनेशिया सिर्फ एक दोस्त नहीं है, बल्कि चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के खिलाफ एक स्वाभाविक साझेदार है। इसी भरोसे की नींव पर भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडोनेशिया को देने का फैसला किया। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को चेतावनी नहीं, सीधा संदेश देता है। लेकिन तभी इस्लामाबाद से एक तस्वीर सामने आती है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री शफरी शमशुद्दीन और पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू एक ही टेबल पर। पाकिस्तान की पेशकश 40 JF-17 मल्टी रोल फाइटर जेट, यानी वही विमान जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है और जो बीजिंग की टेक्नोलॉजी लाइन से जुड़ा है। यहीं से भारत की टेंशन शुरू हो जाती है। भारत की चिंता सिर्फ एक डील नहीं है, चिंता है उस संकेत की कि क्या इंडोनेशिया एक तरफ भारत से ब्रह्मोस लेगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के हथियार प्लेटफॉर्म को अपनाएगा। रणनीतिक विशेषज्ञ इसे डबल गेम नहीं, लेकिन डेंजरस बैलेंसिंग जरूर मानते हैं, क्योंकि हथियार सिर्फ खरीद नहीं होते, वो भरोसे, डेटा और भविष्य की सैन्य दिशा तय करते हैं। बता दें कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के रिश्ते अचानक नहीं बढ़े। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ट्रेनिंग, मिलिट्री एक्सचेंज और इस्लामिक सॉलिडेरिटी का रिश्ता रहा है। पाकिस्तान इंडोनेशिया को कम कीमत, तेज डिलीवरी और चीनी सपोर्ट वाला पैकेज दे रहा है, यानी कम खर्च में ज्यादा दिखने वाली ताकत। लेकिन भारत इंडोनेशिया रिश्ता सिर्फ हथियारों का नहीं है। समुद्री सुरक्षा, अंडमान निकोबार से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। भारत ने इंडोनेशिया को बराबरी का साझेदार माना, ग्राहक नहीं। ब्रह्मोस सौदा इसी भरोसे का प्रतीक है। टॉप लेवल टेक्नोलॉजी बिना किसी राजनीतिक दबाव के। भारत के लिए क्यों है टेंशन की बात, अब इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में आपको दिखा देते हैं। पहला, रणनीतिकारों का मानना है कि भारत इस बात से बहुत चिंतित है कि इंडोनेशिया ब्रह्मोस सौदे को अंतिम रूप देने के कगार पर होने के बावजूद पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों पर विचार कर रहा है। वो इसे न केवल द्विपक्षीय विश्वास को कमजोर करने वाला मानते हैं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा को जटिल बनाने वाला और गलत संकेत भेजने वाला कदम मानते हैं, खासकर ऐसे समय में जब विश्वसनीयता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया का ये कदम भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती पेश करता है। एक तरफ भारत इंडोनेशिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता है, खासकर ब्रह्मोस जैसे महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली के सौदे के माध्यम से। दूसरी ओर इंडोनेशिया का पाकिस्तान जैसे देश से सैन्य उपकरण खरीदना, जो भारत का पारंपरिक प्रतिद्वंदी है, भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है। JF-17 लड़ाकू विमान, जिसे चीन के सहयोग से विकसित किया गया है, पाकिस्तान की वायुसेना का एक प्रमुख हिस्सा है। ये एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इंडोनेशिया इस विमान को खरीदता है तो ये क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। चौथा, भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो इंडोनेशिया के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बनाए रखे और साथ ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करे। ब्रह्मोस मिसाइल सौदा भारत के लिए एक बड़ी सफलता है और ये उम्मीद की जाती है कि ये सौदा बिना किसी बाधा के पूरा होगा। हालांकि इंडोनेशिया के रक्षा खरीद निर्णयों पर भारत की पैनी नजर रहेगी। अगर इंडोनेशिया JF-17 और पाकिस्तानी ड्रोन लेता है तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं पड़ेगा, बल्कि बांग्लादेश भी JF-17 की बातचीत में है, यानी पाकिस्तान चीन समर्थित विमानों को पूरा रीजन में पुश कर रहा है और यही भारत के लिए लंबी रणनीतिक चिंता है। तो कहानी साफ है, इंडोनेशिया किसी एक खेमे में नहीं जाना चाहता, लेकिन भारत ये जरूर देख रहा है कि भरोसे की रेखा कहां खिंचती है। ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं है, भारत का स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है। ब्रह्मोस वही मिसाइल है जिससे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नींद उड़ाई थी। अब सवाल ये नहीं कि इंडोनेशिया क्या खरीदेगा, अब सवाल ये है कि वो किसके साथ कितना खड़ा रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।